नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल केसरी। आज मैं आप लोगों को उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा। देखिए, उपमा अलंकार, उपमा 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 का मतलब होता है कि किसी से तुलना किया जाए। उपमा का मतलब एकदम साधारण अर्थ है किसी से तुलना की जाए। तो मैं इसके बारे में डिटेल से बता दूं, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, मतलब कंपेयर करना। राम श्याम से अच्छा है, श्याम राम से अच्छा है, श्याम मोहन से अच्छा है, ऐसे तुलना की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, देखिए ध्यान दीजिए, व्यक्ति या वस्तु मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात सजीव के साथ सजीव की उपमा दी जा सकती है, या सजीव के साथ निर्जीव की उपमा दी जा सकती है, या फिर निर्जीव के साथ सजीव की उपमा दी जा सकती है, या फिर निर्जीव के साथ निर्जीव की उपमा दी जा सकती है। तो हम लोग उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, वो मोटा है उसको गुण है, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम किसी वस्तु के गुण, दोष, आकृति, स्वभाव के बारे में दूसरों से कंपेयर करें, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाए। जैसे मैं बोलूँ कि राम पढ़ने में श्याम से अच्छा है, तो मैं उसके गुण को दर्शा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राम जो है श्याम से बेहतर है, अच्छा है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार। उपमा का मतलब हुआ कि एक दूसरे से तुलना की जाए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये उपमा अलंकार का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूँ कि उपमा अलंकार को पहचाना कैसे जाए और हम लोग कैसे समझे कि उपमा अलंकार वही है, ठीक है। तो इसके बारे में देखें नीचे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट। क्या है महत्वपूर्ण सूचना? देखिए, सा, से, सी, सन, सरीस, ज्यों, सम, सर, जैसे, रूप आदि तुलना करना जैसे शब्द आए। योजक चिन्ह भी आ सकते हैं, पर याद रखें इसके बाद सा, से, सी, सन, सरीस, ज्यों, सम, सर, जैसे, रूप आदि शब्द ही आए। देखिए इसका मतलब मैं बता दूं, उपमा अलंकार जब तुलना की जाए तो सबसे पहले उसमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह का मतलब वो है ये वाला जो डैश जो दिया जाता है, ठीक है, तो वो दी जा सकती है। और लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि यदि योजक चिन्ह दिया जा रहा है और योजक चिन्ह के ठीक बाद ये सारे वर्ड आ जा रहे हैं, सा, से, सी, सन, सरीस, ज्यों, सम, सर, जैसे, रूप, ये सारे शब्द आ जाए, इस सारे शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाए, तो वो आंख बंद कर कर उपमा अलंकार हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उपमा अलंकार में योजक चिन्ह नहीं दिया जाता है। कभी कभी उपमा अलंकार में योजक चिन्ह नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहचानने का अच्छा तरीका है कि उस सेंटेंस, उस वाक्य को आप देखिएगा। उस वाक्य में यदि योजक चिन्ह नहीं है, डैश नहीं है, तो सा, से, सी, सन, शरीर, सरीस, ज्यों, सम, सर, जैसे, रूप, ये शब्द यदि वद, ये सारे शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाए या दो शब्द आ जाए, तो उसे हम लोग उपमा अलंकार कह सकते हैं। उपमा अलंकार किसे बोला जा सकता है? कि तुलना जिससे की जा सके उसे हम लोग उपमा अलंकार कह सकते हैं। लेकिन उपमा अलंकार का मतलब ये हुआ कि जिस शब्द में, जिस वाक्य में यदि योजक चिन्ह दिया जाए तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह नहीं दिया जाता है। योजक चिन्ह नहीं दिया जाए और ये सारे शब्द दिए जाए, सा, से, सी, सन, सरीस, ज्यों, सम, सर, जैसे, रूप आदि शब्द आए, तो वो योजक चिन्ह कहलाता है, सॉरी, वो उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार में योजक चिन्ह यदि आए तो उसके बाद ये सारे वर्ड जरूर आने चाहिए, सा, से, सी, सन, सरीस, ज्यों, सम, सर, जैसे, रूप आदि। आशा करता हूं कि आप लोगों को पहचानने का तरीका पता चल गया होगा। लेकिन मैं और थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। उपमा अलंकार के उदाहरण के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूं कि सही ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखा उपमा अलंकार के उदाहरण, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती है अब निसी वासर। देखिए यहां पर योजक चिन्ह है, लेकिन योजक के बाद तो कोई स, सा, से, सी नहीं है। यदि मान लो दूसरा लाइन दिया जाए, उसमें स, सा, से दिया जाए,
तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया गया, लेकिन इस वाक्य में यहाँ पर सी दिया गया है। तो इसका मतलब मैंने जैसे बताया कि कहीं भी दिया जाए सा से सी सरिस ज्यों सम सर जैसे रूप आदि शब्द दिए जाए तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। तो ये जो सो सी है वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग दूसरे उदाहरण में जाए। किन कुंद इंदु सन दे उमा रमन वरुण अमन। देखिए यहाँ पर सन जैसे दिया गया है, एकदम उपमा अलंकार, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखिए यहाँ पर सा आ गया, इसका मतलब ये भी उपमा अलंकार ही है। उसके बाद अगले उदाहरण में हम लोग आए। उतर रही है संध्या सुंदरी पारी सी। देखिए यहाँ पर सी, इसका मतलब ये भी उपमा अलंकार है। इसमें क्या अर्थ बताया जा रहा है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, ये नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने जिस वर्ड जिस शब्द को मैंने बताया वो शब्द यदि आ जाए तो वो उपमा अलंकार ही कहलाएंगे। पीपर पात सरीस मन डोला। सरीस मैंने बताया था, ये भी उपमा अलंकार। अगले उदाहरण में जाए। अति मलिन वृष भानु कुमारी अधोमुख यह रहती उड़द नहीं चितवन ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहूर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिमकर की मारा। यहाँ पर देखिए ज्यों और यहाँ पर ज्यों, जैसे मैंने वहाँ बताया था कि ज्यों शब्द भी यदि आए तो वो भी उपमा अलंकार की श्रेणी में आ सकता है और आएगा ही। उसके बाद अगले उदाहरण में जाए। तब बहता सागर शिला सा जम जाएगा। सा यहाँ पर शब्द आ गया, उपमा अलंकार। निर्मल तेरा अमृत के सम उत्तम है। सम आ गया, यहाँ पर भी आप उपमा अलंकार दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह। सा यहाँ पर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, उसके बाद और आगे जाए। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी। सी आ गया, ये भी उपमा अलंकार। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। सी आ गया, ये भी उपमा अलंकार ही कहलाएगा। उसके बाद अगले उदाहरण में हम लोग जाए। सहस बाहु सम रिपु मोरा। सम आ गया, ये भी उपमा अलंकार। नभ मंडल छाया मरुस्थल सा दल बांध के अंधड़ आवे चला। सा यहाँ पर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। चंवल सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत। सर का मतलब मैंने बताया था, सर भी यदि आ जाएगा तो भी उपमा अलंकार। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। सम जो है यहाँ पर भी आया है, ये भी उपमा अलंकार कहलाएगा। मृदुल वैभव की रखवाली सी। सी जो शब्द है वो भी उपमा अलंकार को दर्शाता है, ये भी उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। हो भ्रष्ट शील के से शतदल। देखिए यहाँ पर मैंने कलर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर से भी आ सकता है, सी सा से। तो ये जो है से जो है ये भी तुम्हारे तुम देख सकते हो कि ये भी उपमा अलंकार के अंतर्गत आ सकते हैं। माँ सरीखी अभी जैसे मंदिरों में चढ़कर सुख खुश रंग फूल। जैसे जैसा मैंने बताया था कि जैसे शब्द भी यदि आए तो भी वह उपमा अलंकार की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद हम लोग आए। एही सम विजय उपजा न दूजा। सम यहाँ पर आ गया, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि उपमा अलंकार की श्रेणी में आ सकता है। उसके बाद लघु तरनी हंसनी सी सुंदर। सी आ गया, ये भी उपमा अलंकार ही कहलाएगा। चांद सी उजले जाली। सी आ गया, मैंने बताया सी आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी उपमा अलंकार ही है। कमल सा कोमल गात सुहाना। सा यहाँ पर आ गया, ये भी जो है उपमा अलंकार ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। स्वान रूप संसार है होगा है। रूप, ये रूप आ गया, ये भी आप लोग देख सकते हैं उपमा अलंकार की श्रेणी में आ जाता है। वेदना बोझित सी आ गया, ये भी उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से आ गया, ये भी उपमा अलंकार। नीलोत्पन्न के बीच सजाए मोती से आंसू के बूंद से आ गया, ये भी उपमा अलंकार। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। सी आ गया, ये भी उपमा अलंकार। मुख बाल
रवि सम होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहाँ पर सम भी है और सा भी है, अर्थात यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। दिवस का समय मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी सी धीरे धीरे। यहाँ पर सी है, ये भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को उपमा अलंकार आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे शब्दों को ध्यान में रखें और अपने दिमाग में बैठा ले कि ऐसे सारे शब्द यदि आएंगे तो वो सारे शब्द जो है उपमा अलंकार ही कहलाएंगे। और यदि योजक चिन्ह आ जा रहा है तो योजक चिन्ह के बाद यदि सा, से, सी, सन, शरीर, ज्यों, सम, सर जैसे रूप आदि शब्द आ जाए तो वो उपमा अलंकार कहलाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को उपमा अलंकार समझ में आ गया है। धन्यवाद।